शुक्र ग्रह को ज्योतिष में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जो कि अब 7 अगस्त 2023 को कर्क राशि में गोचर करने जा रहा है। ऐसे में शुक्र का कर्क राशि में गोचर राशि चक्र की सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन शुक्र के कर्क में प्रवेश से इन 4 राशियों को रहना होगा सावधान। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, और अब यह आपके दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, जो कि परिवार, बचत और वाणी का भाव है। ऐसे में इन जातकों को मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। कुंडली में 8वां भाव परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरे भाव में बैठे वक्री शुक्र की दृष्टि आपके 8वें भाव पर होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको पेशेवर जीवन में कुछ बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली में शुक्र की स्थिति के आधार पर जातकों के सामने स्थानांतरण या स्थान परिवर्तन में देरी आदि समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आपके दूसरे भाव में शुक्र वक्री हो रहे हैं, और फलस्वरूप आपको दूसरे भाव से संबंधित क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि बचत न कर पाना, वाणी की वजह से उत्पन्न परेशानियां या स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ भी मनमुटाव हो सकता है, और इस दौरान आपके सामने अचानक से कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। 8वें भाव पर शुक्र की दृष्टि होने से यह आपके जीवन में कई प्रकार की बाधाएं और धन से जुड़ी समस्याएं लेकर आ सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 4थे और 11वें भाव के स्वामी हैं। साथ ही यह आपके करियर के लिए सबसे प्रमुख ग्रह माने गए हैं। जैसे कि आपकी कुंडली के पहले भाव में शुक्र वक्री हो रहे हैं, और ऐसे में आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लेकिन इन बदलावों की राह आसान नहीं होगी। इसके अलावा इन जातकों की माता के साथ बहस या वाद विवाद होने की आशंका है, या फिर उनका स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है। इस दौरान आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में काफी पैसा खर्च कर सकते हैं, या अपने आसपास के सोशल नेटवर्क में शामिल होने का आप प्रयास करते हुए देखे जा सकते हैं। कर्क राशि वालों को इस समय किसी भी तरह के निवेश से जुड़ा फैसला लेने से बचना होगा, क्योंकि शुक्र की वक्री अवस्था के दौरान लिया गया फैसला आपको आर्थिक हानि करवा सकता है। लग्न भाव में बैठे शुक्र महाराज की दृष्टि आपके विवाह और पार्टनर के भाव यानी कि 7वें भाव पर पड़ रही होगी, और इसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, और पार्टनर के साथ भी टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र कारको भाव नाशय जैसे अशुभ योग का निर्माण करेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 3रे और 10वें भाव के स्वामी हैं, और अब यह आपके 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। कुंडली में 12वां भाव विदेश और खर्चों का प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसे में यदि आप स्थान परिवर्तन या विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने फैसले पर दोबारा विचार करने या फिर कुछ समय के लिए इस योजना को टालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह आपको अत्यधिक महंगी पड़ सकती है, और संभव है कि आपका यह कदम फलदायी भी साबित न हो। ऐसे में आप निराशा महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, और किसी को पैसा उधार देने के लिए इस समय को ठीक नहीं कहा जाएगा। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। शुक्र की दृष्टि आपके 12वें भाव से 6ठे भाव पर भी पड़ रही होगी, जो कि प्रतियोगिता का भाव है। इसके फलस्वरूप इस दौरान शुरू किए गए किसी भी रचनात्मक कार्य में सफलता न मिलने की आशंका है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, और अब यह आपके 9वें भाव में वक्री हो रहे हैं, जो धर्म, पिता, लंबी यात्रा, धार्मिक तीर्थ स्थल और भाग्य का भाव है। 7वें भाव के स्वामी के रूप में शुक्र के 9वें भाव में वक्री होने से जातकों का विवाह पक्का हो सकता है, या फिर वह शादी के बंधन में बंध सकते हैं,
लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले आपको एक बार दोबारा अपने निर्णय पर सोच विचार करने की सलाह दी जाती है। शुक्र की वक्री अवस्था के दौरान इन जातकों को पिता, गुरु या मेंटर के साथ विचारों में असहमति या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी लंबी यात्रा या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो वह रद्द हो सकती है या फिर उसमें देरी होने की आशंका है। हालांकि शुक्र की दृष्टि 9वें भाव से आपके तीसरे भाव पर होगी और इसके परिणाम स्वरूप छोटे भाई बहनों के साथ विवाद, विश्वास की कमी और बातचीत का अभाव आदि समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। शुक्र के कर्क राशि में गोचर के दौरान आजमाएं ये अचूक उपाय। चावल, खीर, दही, दूध, चांदी, परफ्यूम, चूड़ियां आदि का दान करें। शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत करें। कार्यस्थल या घर में शुक्र यंत्र की स्थापना करें और उसकी पूजा करें। दूध से बनी मिठाइयां महिलाओं को दान करें और अपने आसपास मौजूद महिलाओं का सम्मान करें। ज्यादा से ज्यादा सफेद और गुलाबी रंग के कपड़े पहनें। हर शुक्रवार के दिन लाल या गुलाबी रंग के फूल माता लक्ष्मी को दान करें और उनका पूजन करें।